आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को हैरान कर देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। करीब 4000 सालों तक ये सबसे ऊंची चीज थी इंसानों ने बनाई। इन पिरामिड्स को आखिर बनाया कैसे गया और क्या रीजन था इनको बनाने के पीछे, और इतने भारी पत्थर इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन्स बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन्स है। एक थ्योरी के मुताबिक इसे इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि इतने भारी पत्थर इंसानों ने इतनी ऊंची हाइट पर लगाए होंगे। और यही बात सबसे हैरान कर देने वाली है कि आखिर इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया, क्योंकि उस जमाने में कोई क्रेन्स नहीं थी और ना ही कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना डाला जो आज के दिन तक सरवाइव करता है। तो कैसे हो पाया ये सब कुछ, तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। एस्टिमेट किया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे तो उन्हें फेरो करके पुकारा जाता था। ये पिरामिड नील नदी के किनारे पर लोकेटेड है, उसकी वेस्ट बैंक पर। ये एक पिरामिड नहीं, इस जैसे दिखने वाले 2 और बड़े पिरामिड्स हैं इसी सेम जगह पर। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसको फेरो खुफू ने बनाया है। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इन तीनों में से पिरामिड ऑफ मेनकोरे। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने इसको बनाया था। टोटल में बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप और साइजेस के। इनमें से बहुत सारे पिरामिड टूटकर मलबा हो चुके हैं और बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं, और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व ये 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब हम देखते हैं कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे कारण क्या था, आखिरकार इन्हें क्यों बनाया गया था। वही कारण जो और एंशिएंट मॉन्यूमेंट को बनाने के पीछे था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इनके जो राजा महाराजा होते थे उनको इनके अंदर दफनाया जाता था। अब यहाँ पर सवाल है कि आपको कैसे पता चला कि इन पिरामिड्स को इन्हीं सब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके पीछे भी 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि इन जैसे पुराने पिरामिड्स को जब डिस्कवर किया गया तो उन पर रिटन स्क्रिप्ट्स मिली। दूसरा ये कि जो मेजॉरिटी पिरामिड्स हैं इजिप्ट और सदन के देशों में, उन्हें टॉम्ब के लिए ही यूज किया जाता था। लेकिन क्योंकि स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला इन चीजों का, तो लोग अपनी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। लेकिन अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया। सही मायनों में अगर देखा जाए ना, तो यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने में लोगों ने 147 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर बना डाला, तो इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं। इन पत्थरों का अपने आप में ही वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में बताया जाता है, और हर एक पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, जबकि कोई काटने के लिए टूल भी नहीं था। और फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे लगाया गया, जबकि ये व्हील का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। और ये सब कुछ इन लोगों ने कर दिखाया सिर्फ 20 साल के अंदर। और कहा जाता है कि 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे थे इनको बनाने में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर बात की जाए तो करीब 5.5 टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट, 5000 टन मोटार का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल उठता है कि इन पत्थरों को काटा कैसे गया। देखो, कॉपर उस जमाने में कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था। जो ज्यादा हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, उन्हें ये तोड़ते थे डोलोरेट का इस्तेमाल करके। अब फिर सवाल उठता है कि इतने भारी पत्थरों को मूव कैसे किया गया, क्योंकि उस जमाने में कोई क्रेन्स नहीं थी और ना ही कोई बड़ी मशीनरी। तो फिर इन लोगों ने ये कैसे मूव किए। जहाँ पर सबसे प्लॉजिबल थ्योरी बताई जाती है इतने दूर से पत्थरों को लाने के लिए, किन्होंने एक राफ्ट सी बनाई थी जो नदी पर तैरती थी, और उसके बाद जब पत्थर पिरामिड के पास आ जाते थे
और बाद में ये स्लेड्स का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये 2004 में स्टडी की गई थी। अब अगला सवाल उठता है कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया, क्योंकि उस जमाने में कोई क्रेन्स नहीं थी, तो इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया गया। और जो व्हील था वो 4th डायनेस्टी के दौरान एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्जिस्ट करता था लेकिन उसे सिर्फ पोट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जवाब है रैंप का एक बड़ा ही अनोखा सिस्टम। साल 2015 में फ्रेंच और इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक 4500 साल पुराना वुडन रैंप कवर किया एक क्वेरी से। स्कॉलर्स का कहना है कि एक किस तरह का रैंप बनाया गया होगा उस जमाने में, जो एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। तो इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने एक सिस्टम यूज किया था, जिस पर इन्होंने आसपास लकड़ी के डंडे गाड़ दिए और फिर इन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया इन डंडों के अराउंड पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए। ये थ्योरी सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कंस्ट्रक्शन टाइम। कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को 20 साल के अंदर कंप्लीट किया गया था। अब 20,000 लोग एक एक करके पत्थरों को इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया होता तो हर 3 मिनट में एक पत्थर ऊपर प्लेस किया जाना चाहिए था, साल के हर एक दिन में, जो काफी अनलाइकली लगता है इन्होंने इतनी स्पीड से काम किया होगा। एक्चुअली में यही रीजन है दोस्तों कि आज के दिन तक ये चीज एक मिस्ट्री बन चुकी है। फाइनली कंस्ट्रक्शन के आखिरी स्टेप्स, पिरामिड्स की जो बाहर की लेयर है वो बड़ी ही फाइन व्हाइटिश लाइमस्टोन से बनाई है, और जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये पिरामिड बहुत खूबसूरत चमकते थे। ये एक ऐसी चीज है जो इतने 1000 सालों के बाद टूट गई है खुफू और मेनकोरे पिरामिड से, लेकिन खाफरे के ऊपर अभी भी थोड़ी बहुत बची है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद इनके डिजाइन पर आए तो ये भी एक फैसिनेटिंग चीज है। इन पिरामिड्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में एग्जैक्टली पॉइंट करती हैं। और ये चीज भी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि उस जमाने में कोई कंपास नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, फिर भी उन लोगों ने ये कैसे किया। तो इसके बारे में रिसर्चर्स ने एक थ्योरी दी है ऑटम इक्विनॉक्स की, कि जब अर्थ का टिल्ट इस तरह से हो जाता है कि दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। और दूसरी थ्योरी यहाँ पर बताई जाती है कॉन्स्टलेशन को लेकर। आसमान में जो तारे हैं उनकी डायरेक्शन को देखकर इजिप्शियंस ने इन पिरामिड्स के डिजाइन को अलाइन किया होगा। 1989 में रॉबर्ट बाउल एक ऑथर हैं, उन्होंने एक ओरिएंट कोरिलेशन थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि जो 3 पिरामिड्स हैं वो एक्चुअली में ओरिएंट बेल्ट के जो तारे हैं उनके 3 तारों की लाइन में अलाइंड हैं। और जब 1999 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्चुअली में इस थ्योरी को टेस्ट आउट किया तो पता चला कि एग्जैक्टली अलाइन नहीं करते हैं पिरामिड्स के ऊपर। और कहा जाता है कि एक्चुअली में जो कॉन्स्टलेशन है वो इतने 1000 सालों के बाद स्टार्स के ऊपर से हिल गई है, जो आजकल हम देखते हैं। तो ये थी मिस्ट्री द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। अगर आपको इनके बारे में कुछ और पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।